झगड़े में न्यूट्रल रहना मतलब वही बात हो गई जब बीवी बोलती है, बताओ मैं मोटी लग रही हूँ, और आप चुपचाप अखबार पढ़ते रहो। भाई, न्यूट्रल रहे तो भी फंसे। और कभी सोचा है, ऑफिस में दो लोग भिड़े और आप बोले, मैं तो बीच का आदमी हूँ। अरे भाई, फिर प्रमोशन का सपना छोड़ दो। बॉस बोलेगा, तू रहने दे बेटा, तू मूकदर्शक ही ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे लेखक बर्नार्ड एस मेयर की किताब बियॉन्ड न्यूट्रलिटी कॉन्फ्रंटिंग द क्राइसिस इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से, जिसमें लेखक ने बताया है कि इंसान चाहे ऑफिस में हो, शादी में हो या व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर हर बार बोलेगा मैं तटस्थ हूँ, तो उसका हाल वही होगा जैसे रेस 3 में सलमान का डायलॉग, हम जो करते हैं वो हम जानते हैं, मतलब सब कंफ्यूज। इस किताब में रिश्तों को और बातचीत को बेहतर बनाने के जबरदस्त, थोड़ा हटके और एकदम देसी तड़के वाले टिप्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं। लेखक की पहली सोच, न्यूट्रल बनके कोई महाभारत नहीं जीतता। अब सोचिए दोस्तों, बर्नार्ड जी बोलते हैं कि हर बार मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, कहने वाला बंदा वही है जो क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत पे भी ताली नहीं बजाता। मतलब भैया, जब लड़ाई में सिचुएशन गर्म है तो थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे मोहल्ले में पानी का पाइप टूटा और दो पड़ोसी भिड़ गए। अब आप बोले मैं तटस्थ हूँ, मुझे क्या, तो अगला पाइप आपके घर तक पानी भी नहीं भेजेगा। सीधा उदाहरण देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच में कोई बोले मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, अगले ही पल चाय भी ठंडी हो जाती है और दोस्ती भी। लेखक की दूसरी सोच, सुलह कराने वालों का रोल बदलो, बस पंचायत बैठा के काम नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिए, बर्नार्ड साहब कहते हैं कि सुलह कराने वाले सिर्फ मुंशी जी मत बनिए, जो बस चलो दोनों गलती मानो और गले मिलो कहें। नहीं दोस्तों, यहाँ तो चक दे इंडिया वाला कबीर खान बनना पड़ेगा। 70 मिनट है तुम्हारे पास वाला मोटिवेशन। जैसे आजकल गांवों में पंचायतें सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं सुलझाती, बल्कि पूरे गांव का माहौल बदल रही हैं। मतलब बॉस और एम्प्लॉय की मीटिंग में भी अब चलो भूल जाओ नहीं चलेगा, वहां मुन्ना भाई का जादू की झप्पी और गांधीगिरी वाला इनोवेशन लाना पड़ेगा। लेखक की तीसरी सोच, जब तक दोनों पक्ष बराबरी पर ना हो, बात नहीं बनेगी। अब जरा सोचिए, घर में जब सास और बहू की लड़ाई होती है और पति हमेशा सासू माँ का पक्ष लेता है, तो क्या बहू बोलेगी थैंक यू जीजा जी? नहीं ना। वही हाल झगड़े में भी होता है। बर्नार्ड जी कहते हैं, पहले दोनों पक्षों को बराबरी पर लाओ। जैसे लगान में भुवन ने अंग्रेजों को पटकनी देने से पहले पूरी टीम बनाई थी, भैया अकेला भुवन हारा ही रहता। तो रिश्ते में भी जब बॉस हर बार जूनियर को डांटे और खुद को सही समझे, वहां सुलह कैसे होगी? पहले दोनों का पावर लेवल बराबर करो, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेखक की चौथी सोच, पुराने समझौते के फॉर्मूले अब फीके पड़ गए हैं। अब यहाँ असली मजा आता है दोस्तों। बर्नार्ड कहते हैं कि वही पुराना चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो और फोटो खिंचवाओ वाला सीन अब काम नहीं करेगा। जैसे आजकल शादी में लोग फेरे के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर रहे हैं, वैसा ही झगड़े में भी नया स्टाइल चाहिए। मतलब अब सुलह करवाने वालों को भी थोड़ा रणवीर सिंह वाली एनर्जी में आना होगा। आइला नया फंडा, जैसे दिल्ली में एक कॉलोनी में लोग अब पार्क में सामूहिक योग कराते हैं ताकि मोहल्ले की लड़ाई कम हो। वाह भाई, योग से भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब सोचिए, क्या आपके रिश्तों में भी कोई पुरानी लड़ाई है जो अभी भी बिना सुलझाए पड़ी है? कमेंट में बताएं ताकि अगली बार मैं भी गब्बर स्टाइल में पूछ सकूं कितने कमेंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और झगड़े का क्लाइमैक्स सीन सेट करते हैं। लेखक की पांचवी सोच, दिल से सुलह करिए, दिमाग से नहीं। अब दोस्तों, यहाँ लेखक ने वही बात कही जो कभी खुशी कभी गम के क्लाइमैक्स में शाहरुख ने कर दिखाया। झगड़े में लॉजिक मत घुसाए, वहाँ इमोशन काम करता है। जैसे बीवी रूठ जाए और आप बोले तुम्हारी गलती थी, बात बिगड़ेगी। लेकिन अगर रणवीर सिंह वाला स्टाइल अपनाओ और कहो बेबो मैं तो तुझ पे फिदा हूँ, तो देखना झगड़ा कैसे हवा हो जाएगा। लेखक का कहना है कि रिश्तों में झगड़े सुलझाना वैसा ही है जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, दिल से मारिए तभी बाउंड्री के पार जाएगा। तो दोस्तों, बर्नार्ड एस मेयर की ये किताब हमें सिखाती है कि झगड़े सुलझाना कोई ऑफिस का पेपर वर्क नहीं, ये एक इमोशनल आर्ट है। कभी ताकत का बैलेंस बनाए, कभी नया तरीका अपनाए और कभी दिल खोलकर माफ करिए, बस तभी रिश्ते DDLJ वाला चलो घर चले मोमेंट पाएंगे। अगर समरी ने आपको हंसाया, सिखाया और दिल छुआ हो तो लाइक करिए, उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसे अभी भी चेक में ब्लू टिक आ रहा है लेकिन जवाब नहीं।
और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाए ताकि तो आपके फ़ोन में बेल बजे। और हाँ, ये तो बस ट्रेलर था। पूरी किताब पढ़िए दोस्तों, वहाँ मिलेगा असली मास्टर प्लान, रिश्तों के ब्लॉकबस्टर बनने का फॉर्मूला। तो कहिए वाह भाई, मजा आ गया। और अगली समरी के लिए तैयार रहिए, मैं फिर आऊंगी ज्ञान का पंच और 2 किलो ह्यूमर लेकर। बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से और मुस्कुराए पूरे मुंह से।